गुरु फायर, जिनकी ताकत गुरु वाटर के समान ही थी, उनको भी माया ने एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और इसलिए गुरु वाटर ने अपनी राइवल को कम समझने की बेवकूफी नहीं की। वाटर वेव एनर्जी फोर्स, गुरु वाटर चिल्लाए। ऑफिस में भारी हवा, जो अभी तक आग की लपटों के कारण गर्म थी, अचानक से ठंडी हो गई। एटमॉस्फेयर में आए इस बदलाव के कारण गर्मी से पानी की बूंदें भाप में बदल रही थीं और इस वजह से ऑफिस के अंदर बादल बनते हुए दिखाई दिए। गुरु वाटर के घूमते हुए हाथों की ऑपोजिट डायरेक्शन में बूंदों से बनती भाप घूम रही थी। गुरु वाटर के शरीर की स्पिरिचुअल एनर्जी एक टर्बुलेंट करंट की तरह थी, क्योंकि माया ने उनकी पावर्स को भारी नुकसान पहुंचाया था। माया का शरीर डगमगाया, लेकिन अपने हाथों को हवा में घुमाकर माया ने खुद को स्टेबल किया और सीधे खड़ी हो गई। गुरु वाटर से ज्यादा शक्तिशाली एक पावर ने उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी के फ्लो को नष्ट कर दिया, जो गुरु वाटर ने माया की ओर फेंकी थी। गुरु वाटर की आंखें फटी रह गईं। ये कल्पना करना कठिन था कि माया आखिर कितनी पावरफुल थी। स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो से टकराने के बाद माया का शरीर चमक उठा और उसकी हथेली में से एक फोर्स निकल आई। गुरु वाटर को माया ने पीछे धकेल दिया था। संक्षेप, जैसे ही वो पीछे हटे, गुरु वाटर ने अपनी हथेली से अपने चारों ओर एक सील बना ली। आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी भाप में बदलती रही। माया ने तुरंत ही अपने आसपास प्रेशर महसूस किया, जैसे समुद्र में गहराई तक डाइव लगाने पर बनने वाला प्रेशर होता है। आसपास की पानी की लहरों की विशाल शक्ति ने माया को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद गुरु वाटर अंदर ही अंदर हंसे और उछल पड़े। माया की एनर्जी अचानक चली गई और वो जमीन पर जोर से गिर पड़ी। गुरु वाटर की ताकत से पूरा ऑफिस हिल गया। हमले की लहरें माया से जा टकराईं। तो फाइनली ये खत्म हुआ। यश जायसवाल जोर से हंसा। गुरु वाटर के हमले से माया को चोटिल होते देख स्वाभाविक रूप से वो सब खुश हुए। अब से जायसवाल ग्रुप मेन ब्रांच का होगा। इसके अलावा जायसवाल ग्रुप भी भविष्य में उसका होगा। विभोर जायसवाल और मदन जायसवाल भी मुस्कुराए। हालांकि इसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी और ये खतरनाक भी था, लेकिन परिणाम अभी भी वही था। उनके दिलों में अभी भी कुछ तो डर बाकी था। वो अभी अभी माया की ताकत से सच में डर गए थे, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी। माया फिर भी हार गई। गुरु वाटर अब शांत हुए और उन्होंने अपनी बिखरी हुई सारी एनर्जी को अपने अंदर लेना शुरू किया कि तभी एक पावरफुल वेव उठी, ठीक उसी जगह जहां माया खड़ी थी। क्या? गुरु वाटर शॉक थे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जिस पर यकीन करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। माया बिना किसी नुकसान के उसी जगह पर खड़ी हो गई थी। उसको चारों तरफ से एक शील्ड ने कवर किया हुआ था। यही ऑरा था, परफेक्ट फाउंडेशन फेज के स्टेज के वॉरियर का ऑरा। गुरु वाटर ने अपनी आंखें खोली और माया को देखा। उनकी आवाज अब भय से भर चुकी थी। माया सच में फाउंडेशन फेज एक्सपर्ट थी। ये कैसे पॉसिबल है? इसके मेरिडियंस तो खराब होने चाहिए थे। विभोर जायसवाल को विश्वास नहीं हो रहा था कि माया फाउंडेशन स्टेज की वॉरियर थी और वो भी एक्सपर्ट। उसका एटीट्यूड और एक्सप्रेशन सब बदल चुके थे। अगर माया में इतनी ताकत है और ये लोग अर्ली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट फायर वाटर ट्विन गुरुओं को लेकर आए हैं, क्या वे सीधे किसी जाल में तो नहीं फंस रहे होंगे? माया ने डिफेंस एनर्जी फ्लो को वापस अपने अंदर लिया और अपने होंठ खोल दिए और उसने कहा, इसलिए मैंने पहले ही कहा था, आप दोनों सिर्फ 2 अर्ली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट वाले झिंगुर हैं। ये हंसने की बात है कि आप अभी भी यहां अपने आप पर इतना गर्व महसूस कर रहे हैं। दोनों गुरुओं के चेहरे मुरझा गए। उन्होंने विभोर जायसवाल और अन्य 2 आदमियों को गुस्से में देखा।
इन 3 आदमियों ने उन्हें बेवकूफ बनाया था। इम्पॉसिबल! तुम इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती हो? तुम्हारे मेरिडियंस तो कब के खराब हो चुके थे। विभोर जायसवाल बुरी तरह से चिल्लाया। माया ने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया और दुष्ट विभोर जायसवाल को देखा। वो मुस्कुराई और बोली, बेशक, पर कार्तिक ने मेरी मेरिडियंस और मेरी ताकत को बढ़ाने में मेरी मदद की थी। वो मुझसे ज्यादा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। विभोर जायसवाल को लगा जैसे उस पर वहीं खड़े खड़े बिजली गिर गई हो। क्या ऐसा हो सकता है कि कार्तिक इन्नेट में नहीं था? ऐसा क्यों हुआ? गलत, वो पूरी तरह गलत था। आपकी आंखें अभी भी सिर्फ बीते हुए कल को देख रही हैं। सही बात तो यह है कि आप केवल जायसवाल ग्रुप से मिलने वाले प्रॉफिट्स के बारे में सोच रहे हैं। आपका ध्यान ही नहीं गया हम पर, और ये अच्छा भी है। माया की नजरें उसके दादाजी के भाई विभोर जायसवाल और उसके पोते पर पड़ी। वो मेन ब्रांच के लोगों से पूरी तरह से निराश थी। आप सभी जायसवाल ग्रुप में परेशानी पैदा करने आए हैं। मैं आपको जाने नहीं दूंगी। अगर यही बात है तो भाड़ में जाओ। गुरु वाटर माया की ओर बढ़े। क्योंकि दूसरे पक्ष ने ऐसा कहा था, इसलिए अब वो पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर इस लड़ाई को खत्म करने का मन बना लिया था। गुरु वाटर ने एकदम अचानक से हमला कर दिया, इसलिए माया सिर्फ खुद को डिफेंड कर सकती थी, जवाबी हमला नहीं। तुम्हें मूर्ख बनाया गया है। गुरु वाटर ने माया की हरकतों को प्रतिबंधित कर दिया और उसकी हंसी उड़ाई। माया हैरान रह गई। एक व्यक्ति अचानक उसके पीछे आ गया। ये गुरु फायर थे। गुरु फायर की मुट्ठी और हथेली की विस्फोटक एनर्जी माया की पीठ पर भारी तरह से पड़ी। अपने चेहरे पर एक क्रेजी एक्सप्रेशन के साथ गुरु फायर ने माया की पीठ की ओर से भयंकर हमला किया। गुरु वाटर ने माया की सारी मूवमेंट्स ब्लॉक कर दी थी। अगर दोनों गुरुओं ने एक साथ मिलकर माया पर वार किया तो श्योरली वो दोनों माया को सीरियस रूप से घायल करने में सफल हो जाएंगे। लावा जैसे कर्म फायरवॉल से गुरु फायर के द्वारा माया की पीठ पर जोरदार तरीके से हमला किया गया। वहीं गुरु वाटर ने माया को सामने से रोका हुआ था, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ खुद को डिफेंड करने के लिए माया ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल किया। गुरु फायर के किए हुए हमले के कारण अभी माया खुद को डिफेंड भी नहीं कर पा रही थी। अगर यह हमला ऐसे ही जारी रहा तो भले ही माया की ताकत फाउंडेशन चरण के टॉप लेवल पर थी, तब भी उसे सीरियस चोटें आएंगी। गुरु वाटर और गुरु फायर के रिलेशंस बहुत ज्यादा क्लोज थे और फायर एंड वाटर ड्यू का नाम सिर्फ बोलने के लिए नहीं था। मैं इस बार मारा जाऊंगा। मैं इस बार निश्चित रूप से मारा जाऊंगा। विभोर जायसवाल दहाड़ते हुए चिल्लाए। माया की ताकत उसकी कल्पना से बाहर थी। कार्तिक की ताकत तो माया की ताकत से भी ज्यादा थी। इससे उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो किस तरह एक भेड़िए के घोंसले में घुसा हुआ था। उसने सोचा था कि कार्तिक अभी भी इन्नेट में है और माया अब भी खराब हुई मेरिडियंस रेखाओं के साथ होने के कारण कचरे समान ही होगी। लेकिन ये सब गलत था। जैसा कि माया ने अभी विभोर जायसवाल के मुंह पर कहा था कि उसका ध्यान हमेशा से जायसवाल ग्रुप के प्रॉफिट्स पर ही था और उसने कार्तिक और माया पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि इतनी जल्दी इन दोनों की ताकत में सुधार आना नामुमकिन सी बात है। और सुधार आना तो फिर भी ठीक है, उनकी ताकत का इस तरह से इतना ज्यादा बढ़ जाना, ये तो उसने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। अनफॉर्चुनेटली वो ये नहीं जानता था कि जिस कार्तिक का वो सामना कर रहा था, वो कार्तिक एक नरसिम्हा अमर सम्राट था जो अमर साम्राज्य से लौटा था। वो उसका पुराना दामाद नहीं था जिसका बुरी तरह से मजाक उड़ाया जाता था। गुरु फायर ने मजाक उड़ाने के तरीके से माया की पीठ की ओर देखा। वो सोच रहे थे कि उनके हमले ने माया की पीठ का कितना नुकसान किया होगा, लेकिन अगले ही पल
जो उन्होंने देखा उस पर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। माया ने धीरे से अपना सिर घुमाया और अपनी तेज चमकदार आंखों के कोने से गुरु फायर पर नजर डाली। मेरा अटैक फिर से चूक गया। गुरु फायर चौंक गया। इधर माया को गुरु वाटर ने रोक रखा था और उसकी पीठ खुद ही अपना डिफेंड कर रही थी। गुरु फायर चुपके से हमला करने में अपनी पूरी ताकत लगा चुके थे, लेकिन माया तो अब भी ठीक थी। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। माया की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। एक हल्की सी आह के साथ फाउंडेशन फेज की हाईएस्ट पीक की सभी स्पिरिचुअल एनर्जी माया के अंदर से निकली। एनर्जी की एक पावरफुल वेव ने गुरु वाटर और गुरु फायर को दूर फेंक दिया। इस समय तक गुरु वाटर और गुरु फायर बुरी तरह से डर चुके थे और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ आज हो क्या रहा है। माया ने अपने कपड़ों के ऊपर से गोल्डन सिल्क शील्ड को थपथपाया। अगर ये गोल्डन सिल्क शील्ड माया की रक्षा के लिए नहीं होती तो शायद सच में आज वो सीरियस रूप से घायल हो जाती। गुरु वाटर और गुरु फायर ने एक दूसरे की ओर देखा और वो समझ गए कि यहां से चले जाना ही उन दोनों के लिए अच्छा होगा और दोनों उसी समय वहां से भाग गए। अब जायसवाल ग्रुप की मेन ब्रांच के लिए अपने गंदे इरादों में सफल होना असंभव था। वे अब सिर्फ अपनी जान बचाना चाहते थे। माया ने अपने ही अंदाज में खुद को ठीक किया और उसने अपने पैर से जमीन पर एक पोस्चर बनाया जिससे एक पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी निकली, जिसने वाटर और फायर गुरुओं की जोड़ी पर अटैक कर दिया और इससे दोनों गुरुओं ने खून की उल्टियां करना शुरू कर दी। अभी अभी माया ने जो पावरफुल स्पेस आर्ट युद्ध का प्रदर्शन किया उसे देखकर सभी के मुंह खुले के खुले रह गए थे। विभोर जायसवाल, मदन और यश तीनों अब इस बात से घबरा रहे थे कि अगला नंबर उनका ही होने वाला है। क्या माया अब विभोर जायसवाल और उसके परिवार को भी खत्म कर देगी? क्या कार्तिक और माया मिलकर पुणे सिटी को विनाश से बचा पाएंगे?